नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। ममता बनर्जी केंद्र सरकार के लिए गले की फांस बन गई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को शिकस्त देने के बाद अब ममता बनर्जी ने एक और शगुफा छोड़ा है। ममता बनर्जी ने पेगासस मामले को लेकर एक आयोग का गठन किया है। यह आयोग कोलकाता हाईकोर्ट के जजों की निगरानी में काम करेगा। पेगासस जासूसी के मामले को लेकर जांच करेगा और रिपोर्ट फिर अपनी तैयार करेगा और राज्य सरकार के सामने रखेगा। पेगासस के मामले को लेकर केंद्र सरकार बिल्कुल खामोश है, जांच करने की बात तक नहीं कर रही है। तो इसी को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि हम जांच करेंगे। तो ममता बनर्जी यानी कि पश्चिम बंगाल में पेगासस मामले को लेकर अब जांच होगी कि आखिर इसके पीछे कौन था, किसने पैसे दिए और किस किस लोगों की जासूसी की गई है, किसके इशारे पर की गई है। और आयोग जांच करने के बाद राज्य सरकार में रिपोर्ट रखेगा और अगर आयोग को सबूत मिले, अगर आयोग एक निष्कर्ष तक पहुंच सका तो ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ा हथियार केंद्र सरकार के खिलाफ चलाने को मिल जाएगा। यानी कि अगर ममता बनर्जी जो जांच करा रही है और उसमें अगर सफलतापूर्वक उनको कुछ हाथ लगा, अगर सबूत हाथ लगे, तो फिर केंद्र सरकार की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है ममता बनर्जी। और अगर आयोग सही तरीके से सही दिशा में अगर जांच करता है तो देश के लोगों के सामने तो खुलासा होगा। लेकिन ममता बनर्जी जिस दिशा में केंद्र की राजनीति की तरफ को बढ़ रही हैं, उनका कद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसका फ़ायदा उनको मिलेगा। इसका सीधा नुकसान बीजेपी को होगा, नरेंद्र मोदी को होगा, प्रधानमंत्री को होगा, क्योंकि सीधे ये केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं। और अब जो केंद्र बनाम ममता बनर्जी चली आ रही थी, अब क्योंकि विपक्ष का चेहरा भी ममता बनर्जी बनती चली आ रही है देश के अंदर। ममता बनर्जी एकजुट करने की सारे दलों को कोशिश कर रही है और ऐसे में ममता बनर्जी को कामयाबी मिल गई पेगासस जांच में एक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए, तो फिर उनके आगे बहुत बड़ा हथियार होगा बीजेपी को हराने के लिए केंद्र में। यानी कि ममता बनर्जी दांत खट्टे करे हुए हैं केंद्र सरकार के और केंद्र सरकार के लिए गले की फांस बन गई। अब देखना यह है कि जो आयोग जांच करेगा वो कहां तक पहुंचता है। नमस्कार।